इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान देश की सेवा की। स्वागत है उनकी पत्नी सुषमा सुनील मोरे जी का। और साथ ही साथ यहां पर मौजूद हैं हविलदार देवीदास पाटिल जी। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। वीर पत्नी जी, जोरदार तालियां। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के सिग्नल मैन नायक एकनाथ चैतराम खैरमार, जिन्होंने कारगिल वॉर के दौरान क्रिटिकल बैटलफील्ड में इंश्योर किया कि कम्युनिकेशन करेक्ट हो और सेना मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। स्वागत है उनकी पत्नी रेखा एकनाथ खैरमार जी का। हम सब की तरफ से इन वीर फौजियों की पत्नियों को दिल से नमन है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और आज की शाम में आपको अब मैं उस शख्स से का तारुफ कराना चाहूंगा, मिलवाना चाहूंगा, जिन्होंने इस फिल्म के गीत को, एक एक शब्द को अपने हाथों से पिरोया है और मैजिक क्रिएट करते हैं वो। तो कोई नाम गेस कर सकता है? मनोज मुंतशिर। इनको मैं प्यार से एमएम कहता हूं, बड़े भाई हैं मेरे। मनोज भैया, बहुत बहुत स्वागत। एंड अब सब कुछ आपके हवाले। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद आप सबको। हमारे फौजी जो यहाँ उपस्थित हैं और उनके परिवार वाले, सर बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। आपके भाइयों के दम से, आपके पिताओं के दम से, आपके बेटों के दम से, आपके दम से ये तिरंगा आज भी ऊंचा है। ये जो आज तिरंगा ऊंचा है और देश में जो खुशहाली है, ये जो आज तिरंगा ऊंचा है और देश में जो खुशहाली है, जो खून से लथपथ घर लौटी, ये उस वर्दी की लाली है। बुझ गई हमारी आंखें तो क्या, तेरे दर पे चरागां कर तो गए। क्या कहता है एक फौजी अपने देश से? बुझ गई हमारी आंखें तो क्या, तेरे दर पे चरागां कर तो गए। ओ वतना तेरे लिए जी न सके, तेरे वास्ते लेकिन मर तो गए। देखिए, मैं अक्सर सुनता हूं कुछ लोग कहते हैं कि अरे फौजी भी इंसान होते हैं, फौजी भगवान थोड़ी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, फौजी भगवान नहीं होते, लेकिन जो लोग देश को धर्म मानते हैं उनके लिए फौजी भगवान से कम भी नहीं होते। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के जमीन पे लेट गए। जहां भी प्यार से मां भारती ने थपकी दी, तुम एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। ये लोग जो हमारे लिए मुस्करा के मर गए, इन्हीं की कहानी है बॉर्डर 2। बॉर्डर 1 आपने देखी है, बॉर्डर 2 आप देख रहे हैं, ट्रेलर आपने देखा, चेतावनी भी आपने देखी कि आओ जहां से दिल करे आ जाओ, जमीन से आ जाओ, आसमान से आ जाओ, समंदर से आ जाओ, तुम जहां भी आओगे एक हिंदुस्तानी सिपाही को खड़ा हुआ पाओगे, जो आंखों में आंखें डाल के और सीना तान के तुमसे कहेगा, हिम्मत है तो आज सामने, ये खड़ा है हिंदुस्तान। बॉर्डर 2 उन बेटों की कहानी है। आज जो आप एक ट्रिब्यूट ट्रेलर देखने वाले हैं, ये उन बेटों की कहानी है जिनको जब ये कहा जाता है कि तुम जंग पे जा रहे हो, एक डेड लेटर लिख के जाओ, अगर तुम वापस ना लौटे तो ये चिट्ठी हम तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा देंगे।
क्या होती है वो आखिरी चिट्ठी जो इस देश का फौजी लिखता है? सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात नहीं टाली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। इन्हीं सिपाहियों को, इन्हीं जियालों को, भारत माँ के इन्हीं लाडले बेटों को, आपके परिवार के इन्हीं खिलते हुए फूलों को, ये ट्रेलर एक श्रद्धांजलि है। हम चाहते हैं कि आप थिएटर की तरफ बढ़ें और हमारा ट्रिब्यूट ट्रेलर देखें, और एक बार ट्रेलर देखने के बाद अगर अंतरात्मा से आवाज़ आए तो जय हिंद जोर से कहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले मार्टियर्स और सोल्जर्स की फैमिली इस ट्रेलर को देखें, उसके बाद मेरे मीडिया के दोस्त, बिकॉज यू ऑल नो कि 30 सीटर ये अपना थिएटर है, तो 30 के बैच में इसके बाद हम एंट्री करेंगे और द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर हम सब मिल करके देखेंगे। वीडियो भेजा और फिर मुझे लगा ये वीडियो हमें इमीडिएटली शेयर करना चाहिए सब लोगों के साथ, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स सर्विंग आवर कंट्री। एंड आई गॉट वेरी टच्ड इन द मॉर्निंग, तो मैंने फिर सबको फ़ोन लगाया, मैंने कहा वी मस्ट डू दिस लाइक एन इवेंट एंड शो दिस एज अ ट्रिब्यूट, तो वहाँ से इसकी प्लानिंग हुई। एंड निधि, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी से आप भागते 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 आर्थिक राजधानी में आए हो मुंबई में, हाउ यू सीइंग दिस? एंड मीडिया के दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, मार्टियर्स एंड सोल्जर्स की फैमिली यहाँ मौजूद है। My respects to everyone here that are from the armed forces families. ये फिल्म आप लोगों के लिए बनाई गई है। I hope कि आपको हमारा छोटा सा ट्रिब्यूट अच्छा लगा होगा। Every film that we've made, and I speak on behalf of my father when I say this, whether it was LOC Kargil which had a song in the end called Ek Saathi Aur Bhi Tha, or it's now Mitti Ke Bete, we've in our own way tried to give a tribute to the fallen hero, the heroes that never came home, coming from a family where my father's younger brother also never made it home. So yes, it's a very personal song for Papa and me also, and I think it's the one emotion in the film that has touched Papa the most, and I can only thank Manoj ji for putting words like this together that I never thought we would be able to up what Dad had done in Ek Saathi Aur Bhi Tha and the other songs, but you really have touched every emotional chord for every soldier and their families. So it's absolutely brilliant, and Mithun has put together this song, and it's just I think something that I will take to my grave, that I'm so happy that this was a part of a film that I was part of.
एंड आप सब बहुत देर से वेट कर रहे थे तो अब उनसे सवाल पूछ लेते हैं। वरुण, बहुत स्वागत है आपका। एंड एक खास किरदार निभाया है आपने इस फिल्म में। उस किरदार से जुड़ी हुई फैमिली भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो हमने ट्रिब्यूट ट्रेलर बनाया है वो उन्होंने जस्ट देखा है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? मेरा प्रणाम सारे आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ को। हम तो सिर्फ एक गाना बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। आप लोग तो हमारे लिए सीमा पे लड़ते हैं। जो डेट है हम पे वो हम शायद इस जीवन में तो कभी वापस दे नहीं सकेंगे। एज एन आर्टिस्ट ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। और ये फिल्म कर कर ऑब्वियसली एक लेगेसी फिल्म है, बट मैंने ये फिल्म इस वजह से नहीं की। जो बैटल ऑफ बसंतर है, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब व्हेन आई लर्नड अबाउट इट, एंड एक पीवीसी के किरदार निभाने के लिए जब मुझे ये रोल दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे करियर में मुझे इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी गई थी। यू नो कि मैं ये जिम्मा लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ हो गई मेरे लिए प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। बहुत पर्सनल चीज़ हो गई क्योंकि बैटल ऑफ बसंतर, हाँ हम लोग सिनेमा बताते हैं और बहुत लोगों के लिए, बहुत यंग लोगों के लिए, शायद बहुत लोगों के लिए उनको पता भी नहीं है कि बैटल ऑफ बसंतर में क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। ये इतने मायने रखता है। आज आप लोग सब जहाँ बैठे, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम लोग जहाँ पे शायद होता नहीं था। हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाता अगर हम लोग बैटल ऑफ बसंतर जीतते नहीं। If we didn't win in 1971, if we didn't win that war, India would not be India today. और उसके लिए सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप देते हो। एंड आप ही नहीं, आपकी फैमिलीज देते हैं। एक माँ देती है, एक पत्नी देती है, बच्चे देते हैं, उनकी पूरी फैमिली। हम लोग जीत जाते हैं सिविलियंस की तरह, हम लोग घर पे अच्छी तरह सांस ले लेते हैं, बट उनकी फैमिली उजड़ जाते हैं ना। तब हम सिटीजन्स की तरह कभी जाके देखते नहीं है उनके लॉस को, हम कभी मिल बांटते नहीं है। तो ये एक छोटी, ये मुझे बहुत छू गया था ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था। एंड मिठुन हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट म्यूजिशियन, but I genuinely feel this is one of your greatest creations, Mithun. Genuinely. So thank you. And Manoj sir, आपने जिस तरीके से लिखाई की है इसकी, I don't think कि ये दौर में कोई भी उसे इस तरीके से निभा सकता था। So thank you for that. हमारे फिल्म में बहुत गाने हैं, बहुत गाने बॉर्डर से हैं जो बहुत हिट हो गए ऑलरेडी। बट आई फील वेरी प्राउड कि इतने बड़े फिल्म में आज वी हैव अ ओरिजिनल सॉन्ग विच आई माइट से इज़ ब्रिलियंट, एंड जो आज के दौर का बहुत बड़ा गाना बन सकता है। सो भूषण जी, थैंक यू। जब आपने पहली बार मुझे गाना भेजा था, आई हैड गूज बम्स, मिट्टी के बेटे। और जब मैंने एक क्लाइमैक्स शूट किया था वहाँ पे लाइव, एंड मुझे पता है हम लोग फिल्म शूट कर रहे, बट तभी इट हिट मी सो बैडली दैट आई वॉज शेकन। इट्स बहुत ही सरियल मोमेंट है टू से ऑल दिस विद कर्नल दहिया। होशियार सिंह दहिया जी के जो पुत्र है वो इधर सामने ही बैठे हैं। ही इज़ अ कर्नल एंड ऑल्सो प्लीज इफ यू कैन स्टैंड एंड जस्ट, एंड ही सर्व्स द आर्मी एज वेल। तो एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हाउ डिड यू फील सीइंग दिस? व्हाट डिड यू फील सीइंग दिस सॉन्ग? थैंक यू वरुण। फर्स्टली जब हमने ये गाना अभी देखा, विजुअली देखा, तो मिट्टी के बेटे इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी सोल्जर इन ट्रू सेंस। एंड जो घर लौट के ना आए, दैट इज द ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स फैमिली, देयर फीलिंग्स, एंड दैट हैज बीन ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड। थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. And secondly, the character what Varun is playing is of my father, and the way he has portrayed on the silver screen, mind-blowing. Thank you. So, आहान से मेरा सवाल है। आहान, ये जो द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर है, जब ये आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। It's a very special song.
It's a special song for special people, you know, जो हमारे armed forces है, जो हमारे सुरक्षा करते हैं. We owe everything to them, and this film is just a small tribute for our armed forces. Something, you know, we might not be able to represent our country, but we can do it in a small way, which is through films. So thank you very much, and we appreciate everything that you do. And like Varun said, we are indebted to all of you. and ये जो जोड़ी है ना, MM की जो जोड़ी है, मेरे साथ मनोज मुंतशिर शुक्ला एंड मिथुन है. मनोज सर, गीत आपने लिखे, गीत नब्ज में चले गए, वहां से गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन जब बात आई ट्रिब्यूट ट्रेलर की, द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल, तो आपसे भी जानना चाहूंगा एंड मिथुन सर से भी जानना चाहूंगा कि ये जो उपज हुई, इस उपज में किस तरीके से आप दोनों शामिल हुए. सर आप शुरू करें. सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे वरुण ने कहा, हम सब सर झुकाकर आपको नमन करते हैं. आमतौर से हम जब काम करते हैं हमें मौका नहीं मिलता आपसे मिलने का, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला है. थैंक यू भूषणजीत, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन दिस आइकॉनिक फिल्म इन इटसेल्फ. मुझे जब आज मॉर्निंग में पता चला कि हम ये ट्रेलर रिलीज़ करने वाले हैं और ये ट्रेलर जिस गाने पर आधारित है, जैसे आपने सुना, गाने का नाम है मिट्टी के बेटे. देखिए, मुझे ये वाकई में बहुत बड़ी तृप्ति हासिल हो रही है इस वक्त, क्योंकि जब वरुण ने कहा कि ही फील्स दैट दिस इज़ माय बेस्ट वर्क, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो होती है वो क्रिएटिविटी से परे होती है. मैंने अपने जीवन में बहुत सारे आंकड़े देखे हैं, बहुत सारे नंबर्स देखे हैं, मेरे गाने पूरे हिंदुस्तान में बजे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिएटिव लम्हा इसलिए है क्योंकि मैं एक गाना उस विचार पे कर पाया जिस विचार के ऊपर हिंदुस्तान कायम है. और वो विचार ये है कि हम घरों में सुरक्षित इसलिए है क्योंकि कुछ बेटे जो है वो घर लौट के नहीं आए. और इस विचार के लिए मैं मनोज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने खूबसूरती से इस गीत को लिखा है. मैं आप सबसे न्योता मेरा आपसे गुजारिश है कि इसके एक एक बोल को आप सुनिए. आपने ट्रेलर में देखा, आपने विजुअल्स देखे, आप घर जाइए, इस गीत के एक एक शब्द को आप महसूस कीजिए. और ये भी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस गीत जब भूषण जी और निधि ने हमें बॉर्डर 2 की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले हमने इस गीत के ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि ये इनका दर्शन भी था, भूषण जी का, निधि का, कि बॉर्डर 1 का साउंड ट्रैक तो आइकॉनिक है, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग है, वो हमारी मिल्कियत है जो हमें मिली है. लेकिन हम इस पीढ़ी के जो लोग थे, हमारे दिल में भी एक सच्चाई है जो कहीं ना कहीं एक आवाज़ ढूंढ रही थी. और हम चाहते थे कि इस गीत के द्वारा, जैसे निधि ने कहा कि ये हम बहुत फ़ख्र करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये गाना, ये ट्रेलर मास्टरपीस है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे दिल के जो सबसे नेक कोना है, वहाँ से ये क्रिएटिविटी निकली है. तो दोबारा मेरे वरुण को, आहान को, आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ एंड हैंडिंग ओवर टू मनोज जी. थैंक यू फॉर स्पीकिंग सो वेल एंड सो मच फ्रॉम द हार्ट. आप सबको मैं प्रणाम पहले भी कर चुका हूँ, एक बार फिर से, जितनी बार भी मौका मिले आपके आगे सर झुक जाना चाहिए. भूषण जी के साथ मैंने, अगर मेरी गिनती ठीक है, तो तकरीबन 50 के आसपास फिल्में की हैं. यानी 50 बार कम से कम ऐसा हुआ होगा जब सर ने मुझे कॉल किया कि मनोज आओ, कुछ काम करते हैं, एक फिल्म है, एक प्रोजेक्ट है. 49 फिल्में एक तरफ और बॉर्डर 2 एक तरफ. जब इन्होंने मुझे बॉर्डर के लिए फ़ोन किया तो मेरा दिल इतनी इज्जत और इतनी श्रद्धा से भर गया. पहली फिल्म के लिए हम में से कोई भी यहाँ, जितने भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पहली बात तो हम सब पहली वाली फिल्म के बहुत बड़े फ़ैन, बहुत बड़े प्रशंसक हैं. और यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उस पिक्चर की उपज हैं. समवन लाइक मी, 21 साल का था मैं जब मैंने बॉर्डर देखी थी. तब कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि द ग्रेट JP दत्ता की उस लेगेसी में एक चैप्टर और जुड़ेगा और उस चैप्टर में कहीं एक छोटा सा नाम मेरा भी लिखा होगा. ये मेरा परम सौभाग्य है. जब लिखने का मौका मिला तो मेरे साथ तो एक ही चीज़ है कि जब भी मैं अपने फौजियों के लिए लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ गोलियाँ अगर मेरे सीने में गई होती और स्याही की जगह अगर मेरी कलम में खून भरा होता तो मैं कैसे लिखता. वो त्याग, वो बलिदान जो आप ऐसे हंसते हंसते दे देते हैं, ऐसा नहीं है. मैंने कभी नहीं देखा कि किसी फौजी ने कभी कोई क्रेडिट लेनी चाहिए हो.
हम देते रहते हैं क्रेडिट क्योंकि हम एक ऋणी देश हैं, हम एक कर्जदार देश हैं, लेकिन किसी फौजी ने कभी अपने बहाए हुए खून की कोई कीमत इस देश से कभी नहीं मांगी। मैं उन घरों के बारे में सोचता हूँ जहाँ चौखट पे आंखें इंतज़ार करती रह गई, उनके बेटे कभी लौट के नहीं आए। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं। हमारे प्रभु श्री राम तो फिर भी 14 साल बाद लौट आए थे। अयोध्या में फिर भी दिवाली मनाई गई थी, लेकिन पता नहीं कितने घर हैं जहाँ दिवाली कभी मनी ही नहीं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे।